आज बेटा हम पढ़ेंगे ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत और दूसरा है अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। नाम से ही समझ में आ रहा है, नवीकरणीय मतलब कोई चीज नई होगी, है ना, जिसे आप पुनः प्राप्त भी कर सकते हो, जैसे कि सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा और जल ऊर्जा। ये ऊर्जा कैसी है, इनको आप बार बार प्राप्त कर सकते हो, ये कभी खत्म नहीं होंगी, तो इन्हें हम कहेंगे नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत। कैसे? सूरज हमें रोशनी देता है ना, ऊष्मा भी देता है, भाई हीट गर्मी भी तो इसी से आती है। धूप तेज हो तो गर्मी लगती है हमको कि नहीं लगती है, तो उसकी जो ऊष्मीय ऊर्जा है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हो सोलर पैनल लगा के, उसकी ऊर्जा को स्टोर कर लो और उससे आप अपने घर के जो बिजली है उसका उत्पादन कर सकते हो। या सोलर कुकर होता है, उससे आप धूप में उसको रख के खाना बना सकते हो। ठीक है, यानी आपने सूरज की जो ऊर्जा है उसको स्टोर कर लिया और उससे जो अपना कार्य है वह किया। कैसे किया? विद्युत उत्पादन करके, है ना, या खाना बना के। ठीक, नेक्स्ट है वायु ऊर्जा। पवन चक्की सब लोग जानते हो ना, उससे क्या बनता है? विद्युत, बिजली। कैसे बनता होगा सोचो। एक तो सोच के देखो, पवन चक्की वहां लगाया जाता होगा जहां पे हवा होगी, हवा अच्छे से चले। ठीक, उसके जो पंख होते हैं वो बहुत हल्के होते हैं, भारी होंगे तो वो हवा से हिलेंगे ही नहीं, है ना, तो हल्के होंगे तो क्या होगा, हवा से उनका मूवमेंट होगा और उनके मूवमेंट से जो नीचे टरबाइन लगा है वो मूव करेगा और उसके मूवमेंट से क्या बनेगी? हमारी बिजली, विद्युत। आप उसको स्टोर कर लो और जहां भी आपको इस्तेमाल करनी है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा, क्या हवा कभी बंद होगी? चलती रहेगी निरंतर, है ना, तो यानी क्या है, ये ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। ऐसे ही हमारा सूरज है, क्या कभी खत्म होगा? क्या रोज निकलता है, तो ये भी कैसा है? ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत, जिसे आप पुनः अगेन एंड अगेन प्राप्त कर सकते हो। ठीक, नेक्स्ट है जल। अब ये देखो कितना अच्छा है, जो जहां पहाड़ी एरिया होता है ना, जो माउंटेन वाला जो एरिया होता है जहां पे नदियां बहती हैं या झरने बहते हैं, तो वहां पे लोग क्या करते हैं, ये आटा की जो चक्की वगैरह होती है ना वो भी वहीं पे लगा देते हैं। आप देखो, जब हमारा पानी बहेगा ऊपर से नीचे आएगा तो उससे जुड़ा जो टरबाइन है, यानी जो आप चक्की लगा रखी है आटा चक्की, उसमें भी मूवमेंट होगा और आपका आटा पिस जाएगा। अब आप ये सोचो कि है जल, है ना, लेकिन वो बह रहा है, तो बहते हुए जल में भी ऊर्जा है। ठीक है, उससे भी आप क्या कर सकते हो? विद्युत का उत्पादन। ठीक है, तो ये सब तीनों सोर्स ऐसे हैं जो खत्म नहीं होंगे और इनसे कोई प्रदूषण भी नहीं होना है। होना है क्या कुछ? वायु प्रदूषण होगा क्या इससे? क्या प्रदूषण होगा? कुछ नहीं होगा। ठीक, अब हम आते हैं अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत। अब इसमें लगा है आ मीन्स नहीं, और नवीकरणीय मतलब नया कुछ नहीं, कोई चीज नई ना हो, क्या हो? पुरानी हो। ठीक है, कैसे? कैरोसिन ऑयल, जिसे आप क्या कहते हो? मिट्टी का तेल। ठीक, पेट्रोल, डीजल, ये एक समय के बाद क्या हो गए? संभवतः समाप्त हो जाएंगे। ठीक, इनका इस्तेमाल आप लिमिट में कर सकते हो, ज्यादा नहीं कर सकते हो, ज्यादा करोगे तो ये समाप्त हो जाएंगे, है ना। लिमिट में, जहां जरूरी है वहीं करेंगे। ठीक है, और इनसे क्या होता है, अब ये पेट्रोल डीजल है तो कैरोसिन ऑयल, ये प्रदूषण भी कहीं ना कहीं करते हैं। जितने भी देखो हमारे ये गाड़ियां चलती हैं, कार चलती हैं, अगर इनमें पेट्रोल डीजल है तो कहीं ना कहीं प्रदूषण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो हम किधर लौट रहे हैं? सीएनजी की तरफ या इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ, जिनसे पर्यावरण को कोई नुकसान ना हो, क्योंकि हमें हर चीज इको फ्रेंडली बनानी है, यानी कि पर्यावरण को अपना दोस्त बनाना है। कैसे बनाओगे? जब उसमें कोई आप प्रदूषण वाली चीजों का इस्तेमाल नहीं करोगे तो वो हमारा पर्यावरण खराब नहीं होगा, तो हम उससे क्या कर लेंगे? तरीके से फ्रेंडशिप करके रखनी है हमें, है ना, दोस्ती करके रखनी है, ना उसका नुकसान हो ना हमारा नुकसान हो। ठीक, अब देखो ईंधन क्या होता है। सीधी सी बात है, जिस चीज को जलाओ और आपको ऊष्मा मिले, आपका ईंधन है। ठीक है, जिसके जलाने से ऊर्जा प्राप्त हो। लकड़ी को जलाओगे, ऊर्जा मिलती है कि नहीं मिलती है? लकड़ी को जलाओ, आसपास का एरिया गर्म हो जाता है। ठीक है, और उसी लकड़ी पे आप खाना बना सकते हो, यानी कि आपका कच्चा खाना पक गया। कैसे पका? ऊर्जा से, और इसी को हम ईंधन कहते हैं। किसी चीज को अगर आप जलाएंगे और आपको ऊर्जा मिले, दैट इज योर ईंधन। देखो कौन कौन से होंगे ईंधन? लकड़ी, कोयला, मिट्टी का तेल, ठीक है, और भी बहुत से होंगे।
ठीक, ये सब क्या है हमारे ईंधन। अब ये बायोगैस टर्म्स हम लोग बहुत आसान है। जितना कूड़ा करकट है, क्लास में भी है, पेपर है कि नहीं है, और घर में निकलता है, कूड़ा करकट निकलता है, उसको आप ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, उपस्थिति नहीं कर रही हूं, अनुपस्थिति यानी कि एब्सेंट, ऑक्सीजन को हटा दीजिए, ऑक्सीजन ना हो, और इसको आप जलाइए, ठीक है, तो हमें बहुत सारी गैस मिलती है। इसी को हम क्या कहते हैं, बायोगैस। देखो बायो लिखा हुआ है, यानी अब क्या चीज है, कूड़ा करकट में कौन सी बात कर रही हूँ, बायो लिखा है, यानी कि पेपर हो गए आपके, और घर से जो आपका निकलता है क्या कहते हैं आप, खाने के जो छिलके वगैरह निकलते हैं सब्जियों के और फलों के, है ना, जो कूड़ा करकट आपके घर से निकले उसको आप जलाइए ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ठीक है। तो बायोमास के अपघटन द्वारा बायोगैस प्राप्त होती है। वो सब बायोमास होगा, जो कूड़ा करकट क्या होगा आपका, बायोमास होगा, और आपने उसको ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जलाया तो हमें क्या मिलेगी, बायोगैस। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें कौन सी गैस होती है, मीथेन, ठीक है, मीथेन गैस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और भी गैसें निकलती है इसमें, तो इसे हम क्या कहेंगे, बायोगैस। समझ आया सब, नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत, अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत, और बायोगैस और ईंधन। आया समझ में ये सब टॉपिक।